नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह। आज हमारे साथ पेपर लीक के मुद्दे पर जुड़े हैं डॉक्टर गोविंद मीना जी, जो कि स्टूडेंट लीडर भी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका गोविंद मीना जी आज शंखनाद में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ गोविंद मीना जी कि राजस्थान में कोई सा भी आयोग हो, पेपर लीक का मामला सामने ज़रूर आता है, ऐसा क्यों? जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ क्योंकि आपने बेरोज़गारों से संबंधित जो मुद्दा है वो उठाया और आप देख ही रहे हैं राजस्थान में बेरोज़गारों की क्या हालत है, सरकार की क्या हालत है और आए दिन आपने डाटा आपके पास भी है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि शुरू से मतलब काफ़ी दिनों से ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। अभी तक 16 बार पेपर लीक हुए हैं, जिसमें से लेके 10 बार पेपर जो है परीक्षाएँ रद्द करनी पड़ी हैं, पेपर लीक की वजह से। तो आज भी ये जो है पीड़ित बेरोज़गार जैसे ही कोई एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उससे दे के उसका रिज़ल्ट नहीं आ पाता, उससे पहले खबर आती है कि दोबारा फिर से कोई और पेपर लीक हो गया। पुराने वाले को देके जब तक उसका फाइनल रिज़ल्ट जो है अंतिम स्टेज में पहुँचता है, तब तक अभ्यर्थी अवसाद में रहता है और निश्चित रूप से जो भी बड़ी परीक्षाएँ होती हैं, अभी तक 4 साल सरकार को हो चुके हैं, लेकिन ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जो कि जिसमें कि जॉइनिंग दे दी गई है या अंतिम चरण तक पहुँची है। जी, मैम। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि छात्र नेता छात्रों को आंदोलन करने के लिए भड़का रहे हैं, जिससे उनकी राजनीति चमके। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए मैम ऐसा है कि कोई किसी के भड़काने से या बोलने से बहकावे में नहीं आता। ये जो अपन एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आप आए दिन देख ही रहे हैं जो घटनाएँ हैं, उनमें खुद सरकार के नुमाइंदे, सरकार के आला अधिकारी, मंत्री, विधायक और जो है कार्यकर्ता, वो सब इन चीज़ों में शामिल हैं। आए दिन जो पेपर लीक की घटनाएँ हो रही हैं, आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि अगर कोई एग्ज़ाम होता है और बेरोज़गार उस चीज़ की आवाज़ नहीं उठाता है, तो वो एग्ज़ाम की जो है सरकार तक बात पहुँच ही नहीं पाती है, पीड़ितों की बात पहुँच ही नहीं पाती है। सरकार को ऐसी व्यवस्थाएँ करनी चाहिए कि उन जो घटनाएँ होती हैं, उन घटनाओं पहले से रोक लगाई जाए। अगर आपकी जो कार्यप्रणाली है वो सुचारू रूप से अच्छी रहे, बेहतर रहे, तो आंदोलनों की और इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़े। ना किसी बेरोज़गार नेता को ज़रूरत पड़े, ना ही अभ्यर्थियों को ज़रूरत पड़े। ना ही सवाल के जो सरकार है, उसके कार्यप्रणाली पे सवाल उठाए उठाए। कहीं न कहीं ये चीज़ें आप देख रहे हैं और बात सिर्फ़ नेताओं की नहीं है, स्टूडेंट लीडर की नहीं है, बात उस बेरोज़गार की है, जो इतने लंबे समय से तैयारी करता है, घर से पैसा खर्चा वग़ैरह उन हर चीज़ के अभाव में यहाँ शहरों में रहता है, तैयारी करता है, पैसे जुटाता है। ज़्यादातर मध्यम वर्गीय और जो है किसान परिवार के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, वो रहते हैं और हर चीज़ को वो बखूबी से समझते हैं। उनके हमेशा ये मन में रहता है कि कहीं न कहीं सरकार फिर से पेपर लीक नहीं कर दे, जो उनकी मेहनत है उस पे पानी नहीं फिर जाए और जब देखते हैं कि जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता है, मार्केट में जो है लोग एक्टिव हो जाते हैं, बोलियाँ लगाई जाती हैं पेपर की कि इतने से इतने की रेंज में आपको पेपर मिलेगा और उन चीज़ों से अगर कोई बच भी जाता है तो पेपर सेंटर पे पहुँचता है अभ्यर्थी, वहाँ जाके देखता है कि पेपर जो है कंडक्ट हुआ, सरकार का बयान आता है कि हमने अच्छे से कंडक्ट करवाया, हमने बेरोज़गारों के लिए यातायात की सुविधा निःशुल्क दी, हमने जो है एक संभाग से दूसरे संभाग में जो है सेंटर दिए ताकि पेपर लीक नहीं हो सके। हमने अभ्यर्थियों के जैकेट उतरवाए, महिलाओं के कंगन, चूड़ियाँ और जो जो भी चीज़ें हैं महिलाओं के बाजू तक जो है उनके कपड़े काट दिए गए हैं, नाक, नथली और जो भी आभूषण होते हैं वो उतरवा दिए जाते हैं कि कहीं पेपर लीक न हो। लेकिन उन सब के नतीजे क्या निकलते हैं? आप देखते हैं कि कुछ जो अभ्यर्थी होते हैं, महिलाएँ होती हैं, अभी सर्दी है, सर्दियों में भी ये परेशानी आती है। एक संभाग से दूसरे संभाग में सरकार ने जो है सेंटर चेंज किए। लोग 500-500 किलोमीटर दूर तक जो है एग्ज़ाम देने गए और नतीजा क्या निकलता है कि पेपर तो वहाँ से ही लीक हो जाते हैं, जहाँ से प्रिंट होते हैं
या जो आरपीएससी की या आरएसएसएमबी की जो गोपनीय शाखा होती है, जिसपे सबसे ज्यादा जो है एक, क्योंकि उसका नाम ही गोपनीय शाखा है, जहां चीजें गोपनीय रखनी चाहिए वहीं से चीजें वायरल हो रही हैं। और आप देखिए कि एक अभ्यर्थी जो चाहे संभाग से संभाग में जाए या जिले से जिले में परीक्षा दे, कहीं भी दे, सारी जो ट्रेवल करना पड़ता है उसकी घटना, बेरोजगारों ने जो है अपनी जो है कई सारी जान गंवा चुके, कई सारे लोग अपने परिवार फैमिली उनसे दूर रह के ये सब चीजें दंश झेलते हैं। और बाद में जैसे ही पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये खामी है सरकार की, इस सिस्टम को रोकने में सरकार विफल रही है। आज भी जब हमारी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डॉक्टर क्रोड़ीलाल जी ने नाम बताए हैं, उनमें आज भी स्पष्ट किया है कि कुछ लोग एसओजी के पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। आरपीएससी की जो गोपनीय शाखा है वहां पे 3 कर्मचारी हैं, उनमें से एक यादव है, वो इस मामले में लिप्त है। उसका नाम भी जो है अभी बता ही दिया था कि यादव है, लेकिन फिर भी उसका नाम भी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र कर देंगे। और उसके अलावा आप देख ही रहे हैं कि जो भूपेंद्र सारण है, सुरेश ढाका है, ऐसे जो बड़े पेपर माफिया गैंग के सदस्य हैं, वो लोग भी जो है इन चीजों में लिप्त हैं। उनके घर पे आज जो सारण है उसके घर पे भी बुलडोजर चलाया, क्योंकि जेडीए ने जो है 3 दिन का उनको समय दिया था। आज 13 तारीख अंतिम दिन था आज, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कोर्ट में गए थे, जेडीए ट्रिब्यूनल में मामले की सुनवाई हुई। उन्होंने जो है साफ साफ कहा कि अगर चीजें अतिक्रमण में आ रही हैं तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई की जाए। और वो जो है इसीलिए उस पर कार्रवाई की गई है। अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि उनके घर पर जो है बेलडोजर चला है अतिक्रमण के मामले में। तो सरकार को कहीं ना कहीं सख्त मैसेज देना चाहिए, इन मामलों में जो लोग लिप्त हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, तब भी जो है सरकार के लिए एक मैसेज जाएगा। नहीं तो फिर आप जानते ही हैं आगामी चुनावों में इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी मैम। मैं आपसे जानना चाहती हूँ गोविंद जी कि क्या आप लोग पेपर लीक के मुद्दे पर भी आंदोलन करने वाले हैं? जी, पेपर लीक का क्योंकि जैसे ही इससे पहले जो रीट का एग्जाम था तब भी हमने आंदोलन किए थे, तब भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और जो डाटा इधर उधर से है वो उनका उजागर किया था, आरोपी पकड़े गए थे। और फिर से जो है पेपर लीक मामले पर ही 19 तारीख को जो है प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसमें दौसा से लेके जयपुर के लिए कूच किया जाएगा। डॉक्टर क्रोड़ीलाल जी के नेतृत्व में जो भी प्रदेश भर के बेरोजगार हैं वो सभी दौसा से कूच करेंगे जयपुर के लिए, और यहाँ पे घेराव का जो है अभी कार्यक्रम रखा गया है। और मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि जो है इस पेपर लीक वाले जो अभी चल रहा है एक सिलसिला, इसको रोका जाए। जो भी बेरोजगारों से संबंधित अन्य मांगे हैं उनको रखा जाएगा। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ डॉक्टर गोविंद मीना कि पेपर लीक के मामले से भ्रष्टाचार, जो सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारी हैं, उनको बढ़ावा कैसे मिल रहा है? मैम आपने देखा ही है चीजों को कि जो अभी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण का जो अभी सरगना पकड़ में आया है, भ्रष्टाचार की बात सीधा सीधा उनसे जुड़ी हुई है। वो सरकार के सिस्टम में सेंध मारते हैं उन लोगों से जो मंत्री विधायक है। आपने सुना ही होगा कि सुरेश ढाका जो इनके गिरोह हैं, ये लोग 8-10 विधायक मंत्रियों की आइडिया, ट्विटर हैंडल, ये सब कुछ खुद है जो है एक्टिव रह रहे हैं, उनको हैंडल कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके करीबी हैं। और आपने ये चीज देखी होगी कि फर्जी डिग्रियों के 12 बोरी जो है जो कट्टा होते हैं या बोरियां होती हैं, वो फर्जी डिग्रियों के मिले हैं उनके घर से। आप ये मानिए करोड़ों रुपए की जो है एक डिग्री उसमें दिया था कि लगभग मान 50,000 की भी एक डिग्री मिनिमम मानते हैं। तो कई सारी डिग्रियां तो ऐसी हैं जो 1 लाख, 1.5-2 लाख रुपए तक की डिग्रियां हैं। अब 12 बोरी कट्टों के डिग्रियों से भर गए हैं, इसका मतलब ये बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था, धांधली बड़े पैमाने पे हुई थी। अभ्यर्थियों को गिरफ्त में लिया जाता था, उनको जो है झांसा दिया जाता था, और उसके बदले जो है मोटी रकम कमाई जाती थी, और कहीं ना कहीं सरकार तक ये जो है इसकी हिस्सेदारी भागीदारी रहती थी। जी जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ पेपर लीक से छात्रों पर कितना बड़ा असर होता है? एक गरीब परिवार पर किस तरह से मार पड़ती है? मैम, सबसे बड़ा आज जैसे हम ये कैलकुलेट कर ही रहे थे
कि अगर एक बेरोजगार अभ्यर्थी है, जयपुर जैसे शहर में अगर रह रहा है, कोचिंग कर रहा है, तो मिनिमम उसका 5,000 रुपए पर महीने का खर्चा जो है उसका आता है। इससे ऊपर ही आता है, लेकिन मिनिमम 5,000 रुपए का अपन एवरेज माने तो एक साल का 60,000 रुपए ये अमाउंट होता है। 10,000 उसके कोचिंग फीस होती है, कुछ बुक्स वगैरह होती है, उनका खर्चा लगभग 70,000 रुपए का अमाउंट जो है एक गरीब अभ्यर्थी का खर्चा पड़ता है एक साल का। आप देखिए रीट जैसी भर्ती परीक्षा जो कि 6 बार पोस्टपोन्ड हो चुकी और सरकार को 4 साल हो गए, अभी तक वो कंडक्ट नहीं हो पाई है। अभी उसकी फरवरी में दोबारा एग्जाम है और उस टाइम पे भी कोई गारंटी नहीं है कि पेपर जो है स्वच्छता या साफ मंशा से जो है कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि जो पेपर सरगना माफिया है उसका निशाना इसी भर्ती पे है, क्योंकि ये सबसे बड़ी भर्ती है और रीट जैसी भर्ती में मोटी बड़ी इनकम कमाने के फिराक में है पेपर माफिया। तो निश्चित रूप से बेरोजगार बाहर से घर से आता है, जैसे उसको एक निश्चित मात्रा में जो है रुपए मिलते हैं, खाने पीने के हमेशा अभावों में उसकी जिंदगी रहती है, जैसे तैसे तैयारी करता है, तो एक बड़ा जो है दंश रहता है उसके मन में कि इन सब चीजों को झेल पाना और इनको साथ रहते हुए भी तैयारी करता है, एक हर प्रॉब्लम से जूझता है वो। जी मैम। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि राजस्थान में अब तक कितने पेपर लीक हुए हैं? इसके कितने मामले हैं? जी, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी तक 16 पेपर जो है लीक हुए हैं, जिनको लेके हर बार मांग उठाई गई थी। उन 16 पेपरों में मुख्य रूप से आपको बता दूं कि एसआई भर्ती, जेईएन, पुलिस, रीट, लाइब्रेरियन और अभी जो है आरएस भर्ती थी, इसके मामले भी आए हैं और अभी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती। लगभग ये मान के चलो कि ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जिसका पेपर लीक हुए बिना कंडक्ट हो गई हो। हर भर्ती में पेपर लीक हुए हैं। इनमें से 10 भर्तियां ऐसी हैं जिनके पेपर सरकार को रद्द करने पड़े हैं। और अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड भर्ती में आप देख ही रहे हैं कि सेकंड ग्रेड भर्ती का जो मामला चल रहा है, उसके सरगना विदेश भाग गए, थाईलैंड में उनकी अभी जो है लोकेशन आई है, वहां से अभी भी वो कांटेक्ट में है। तो कहीं ना कहीं हर बार एक सिलसिला बन चुका। आगामी जनवरी और फरवरी महीने में 40 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं मैम, जिसमें कि 4 बड़े एग्जाम हैं, सेट के हैं, सीईटी के एग्जाम हैं और सीएचए जो है मेडिकल लाइन के एग्जाम हैं, अभी रीट वाले हैं और सेकंड ग्रेड के हैं। तो ये 4 भर्तियों में लगभग 40 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देंगे और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसका पेपर सरकार की जो है साफ सफाई या फिर जो एक ये कहे कि ईमानदारी से कंडक्ट हुआ हो। जी, बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ गोविंद जी कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार का कार्य हो रहा है, इसके खिलाफ आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं? क्या आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है? कोई संगठन है? किसके ज़रिए कैसे आप कार्य करते हैं? एक्चुअली मैम ये होता है कि जो बेरोजगार है वो अभ्यर्थी अपने जैसे जिस भर्ती का अभ्यर्थी है वो खुद की भर्तियों के स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं। उनमें कोई अगर उनको लगा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो वो लोग सड़कों पर उतरते हैं। संगठन की बात रही तो हमारा कोई संगठन नहीं है, हम तो स्टूडेंट से संबंधित जो मांगे होती हैं उनको उठाते हैं। और जो लगता है कि राजस्थान में कई जैसे बड़े नेता हैं, जो लोग जैसे अभ्यर्थी उनसे मिलते हैं तो वो निश्चित रूप से उनकी मांग उठाते हैं, चाहे वो डॉक्टर क्रोड़ीलाल जी हों, हनुमान बेनीवाल जी हों या समाज के कोई और नेता हों। निश्चित रूप से वो अभ्यर्थियों के साथ जुड़ते हैं, उनकी मांगों को रखते हैं और यही राजस्थान में चलता आ रहा है। क्योंकि आपको भी पता है कि एक आम स्टूडेंट के पास ना तो संसाधन होते हैं, ना ही सुविधाएं होती हैं, ना ही उसको तरीका पता होता है कि वो किस प्रोसेस से अपनी मांग सरकार तक रखे। तो उसको निश्चित रूप जरूरत रहती है कि वो किसी बड़े नेता के सामने अपनी बात रखे और उसको सपोर्ट मिले ताकि उसकी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंच सके। जी, बिल्कुल, इस कार्यक्रम का मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा गोविंद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि दोषियों को राजस्थान सरकार क्यों बचा रही है? इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? जी मैम, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो भी इनके मामले खुलासे हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि अभी आज भी बताया है कि
सरकार के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो खुद इन मामलों में इन्वॉल्व हैं। और जो अभी सुरेश ढाका है, भूपेंद्र सारण है, इनके जो खुद जो इनके महिला मित्र हैं, वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। कांग्रेस के लोगों से इनके संपर्क हैं। आप ये मानिए कि एक छोटा सा व्यक्ति अगर कोई मामला उससे गलती हो जाती है तो सरकार 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एक्शन लेके जेल में बंद कर देती है। आज इन मामलों को 20 दिन हो चुके हैं, अभी तक जो मुख्य सरगना है वो सरकार पकड़ से बाहर है। उसकी वजह यही है कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है। सरकार के जो आदमी हैं, एसओजी की जो आदमी हैं, जो टीम है, वो उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, वो उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वो उनकी जो पकड़ है वो आसानी नहीं है। आपने अभी भी देखा होगा कि जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको जब्त नहीं किया गया है। जो एक कानून के तहत जो अभी सरकार ने पेपर लीक कानून बनाया है, उसके तहत 10 करोड़ तक का प्रावधान है और जो है सजा का प्रावधान है, लेकिन अभी तक वो चीजें हकीकत में जो है लागू नहीं की गई है। कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता है, सरकार का साथ उनके साथ जुड़ा हुआ है। जी मैम। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद गोविंद मीना जी, आपने बताया कि किस तरीके से राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच चुका है और किस तरह से राजनीति संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को, इस वजह से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आर शंखनाद।